केसर का साथ देने की वजह से प्रतिज्ञा को दी गई सजा, ठाकुर सज्जन सिंह और ठकुराइन ने। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना और प्यारी सी कमेंट जरूर छोड़ के जाना। यहाँ पर कोमल आती है, केसर को कहती है कि केसर भौजाई, तुम्हें पता नहीं है क्या अम्मा, बाबूजी और शक्ति भैया तीनों जेल में जा चुके हैं और वहाँ पर वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। चलो, हमें केस वापस लेनी है, ये जो तुमने पुलिस कंप्लेंट की है ना, उसे हमें वापस लेनी है। पर प्रतिज्ञा रोकती और कहती है कि नहीं कोमल भाभी, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या आप एक औरत होकर दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ सकते? अम्मा ने और शक्ति भैया ने जो दीदी के साथ किया है वो बहुत गलत किया है, और ऐसे आप दीदी को कैसे लेकर जा सकते हो पुलिस स्टेशन के कंप्लेंट वापस ले जाने के लिए? कोमल कहती है कि मैं तो तुमसे यहाँ पर बात करने ही नहीं आई हूँ और ना ही मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। ये तुम्हारा जो प्रवचन है ना, ये तुम्हारे पास ही रखो, क्योंकि मेरी अम्मा, मेरे बाबूजी और मेरा भाई वहाँ पर है। तो मैं इस शक्ति भैया और अम्मा को तो छुड़ा कर रहूँगी ही, और केसर भौजाई को लेकर जाकर रहूँगी ही, तुम कुछ भी कर लो। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा केसर से बात करती, कहती है कि दीदी, क्या आप ये सही कर रही हो केस कंप्लेंट वापस लेकर? तभी यहाँ पर केसर कहती है कि क्या करे प्रतिज्ञा, है तो हमारा पति ही और मेरा परिवार ही। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है, उन्होंने मेरे से माफ़ी भी मांगी है, पर क्या करे, इसी घर में तो मुझे रहना है ना हमेशा। मैं कैसे अपनी पत्नी धर्म होने का, पत्नी धर्म होने का फर्ज छोड़ दूँ? प्रतिज्ञा कहती है कि दीदी, पर वो आपसे अब जो शक्ति भैया है, बस कंप्लेंट वापस लेने के लिए वो आपसे ये सब कुछ माफ़ी मांगने का ड्रामा कर रहा है, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है? तभी कोमल आती है और कहती है कि देख केसर भौजाई, किसी की बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, चल तू मेरे साथ पुलिस स्टेशन और चल कंप्लेंट वापस ले ले। प्रतिज्ञा रोकने की कोशिश करती है केसर को, पर केसर और कोमल कोमल कहती है कि भाई, तुझे आना है या नहीं हमारे साथ? क्या अपनी बीवी के, अभी भी आपकी बीवी की परवाह है क्या? कभी भी तुम अपने बेटे होने का फर्ज नहीं निभा सकते हो क्या? अपने अम्मा बाबूजी के लिए कुछ नहीं कर सकते? ज़िंदगी में तो तूने कुछ नहीं किया, क्या अब भी तुम्हें कुछ नहीं करना? क्या अपनी बीवी का ही कहना मानना है? पर यहाँ पर कृष्णा कोमल से कहता है कि नहीं, चलो मैं भी तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन आता हूँ। प्रतिज्ञा ये सब कुछ देखती है कि उसके साथ कोई नहीं दे रहा है, वो रोती है और दादी के पास बैठती है, कहती है कि दादी, क्या मैंने गलत किया है? सच का साथ देकर मैंने कोई गलती की है क्या? क्यों कभी भी सच का साथ देने के बाद भी मुझे को सब लोग गलत ही ठहराते हैं? पुलिस स्टेशन में यहाँ पर कोमल, केसर और कृष्णा तीनों भी आते हैं। ये तीनों को देखकर ठाकुर सज्जन सिंह समझ जाता है कि केसर बहुरिया यहाँ पर कंप्लेंट वापस लेने के लिए आई है। तो वो देखकर कहते हैं कि देखो, हमारी बहुरिया भी आ गई है कंप्लेंट वापस लेने के लिए। तभी यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह केसर और उस सब की तरफ देखता है। तभी यहाँ पर केसर जो होती है वो अंगूठा लगाती है और अपनी कंप्लेंट वापस ले लेती है। यहाँ पर शक्ति ये सब कुछ देखकर मन ही मन मुस्कुराता है। यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि इंस्पेक्टर साहब, कोई भी ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना। तभी यहाँ पर सब लोग घर पर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर प्रतिज्ञा देखती है सबको घर में एकदम से, वो भी अब उसे लगता है कि अब क्या होगा आगे। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा खड़ी हो जाती है इन सबको देखकर। तभी यहाँ पर कृष्णा प्रतिज्ञा की तरफ देखता है। प्रतिज्ञा देखती है कि ये सब लोग तो घर वापस आ चुके हैं। तभी यहाँ पर ठकुराइन इतनी गुस्से भरी नज़रों से प्रतिज्ञा की तरफ देखती है और प्रतिज्ञा के पास जाती है और कहती है कि तूने तो बहुत बड़ा कांड किया है, अपने परिवार को जेल भिजवा कर। मैं तो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, और जो तूने किया है ना, ज़िंदगी भर मैं कभी भूलूंगी नहीं कि तूने जो किया है मेरे साथ। तूने तो पूरी तैयारी कर दी थी। अब इस घर में तू रहेगी या मैं रहूँगी, इसका फैसला आज होकर ही रहेगा। या तू निकलेगी इस घर से या मैं निकलूँ, बता मुझको जल्दी से, क्योंकि हम दोनों एक छत के नीचे नहीं रह सकते और मैं तुम्हें इस घर में कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तूने तो हमारे नाक में दम करके रखा है। जब से इस घर में आई हो, हमारे बाबा को भी हमारे खिलाफ कर दिया है, और अब सबको तुम अपनी उंगली पे नचाना, अपनी इशारे पर नचाना चाहती हो। यहाँ पर कृष्णा कहता है कि या माँ, ऐसी कैसी तुम बात लेकर बैठी हो? अब आ गई हो, अगर ठीक ठाक से रहो ना, अच्छे से रहो ना, क्यों इतनी तुम मुसीबतें बढ़ा रही हो? अब यहाँ पर कह रही हो कि तुम रहोगी या प्रतिज्ञा रहेगी, ऐसे कैसे हो सकता है? प्रतिज्ञा मेरी पत्नी है, वो घर छोड़कर कभी नहीं जाओगी और तुम भी नहीं जाओगी। तभी यहाँ पर ठकुराइन जो होती है वो कहती है कि बाबा, तुम चुप ही बैठो, जो इसने किया है बहुत गलत किया है। लोगों की बहुएं होती है जो अपने सास ससुर को तीर्थ यात्रा कराती है, और ये हमें जल में चक्की पिसवाने का बंदोबस्त करके आई थी। हम तो इतनी आसानी से नहीं भूल सकते हैं ना इसने जो किया है हमारे साथ।
और ये तो जब से इस घर में आई है तब से कलेश ही कलेश करती जा रही है घर में। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि तुम्हारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है? हाँ, कैसे दिखाई देगा तुम्हें? तभी यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि ये ठकुराइन, ये कृष्णा बाबा हमारा खून है, ये इतनी आसानी से अपनी बीबी को इस घर से जाने नहीं देगा। तो इस घर से वो जाने नहीं देगा, इसीलिए मैं जो कह रहा हूँ वो उसे करना होगा। ठाकुर सज्जन सिंह प्रतिज्ञा से कहता है कि ये प्रतिज्ञा बहू, तुम्हें कृष्णा की अम्मा के पैर धुलने होंगे। और जाओ, जल लेकर आओ और थाल लेकर आओ, अभी के अभी तुम्हें इसके पैर धुलकर इससे माफ़ी मांगनी होगी। पर प्रतिज्ञा को इस बात से कोई इतराज़ नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती। प्रतिज्ञा जो है वो ठाकुर सज्जन सिंह की बात सुनती है और चुपचाप से अपने किचन में चली जाती है। ठाकुर सज्जन सिंह ठकुराइन को कहता है कि ठकुराइन, तुम आराम से बैठो आसन पर और अब कृष्णा बहू तुम्हारे पैर धुलेगी। तभी यहाँ पर कृष्णा जो प्रतिज्ञा जो होती है किचन से थाल और एक जल लोटा के लेकर आती है और वो रखती भी है, मतलब पैर भी धोती है, सब कुछ करती है। पर जब यहाँ पर बाद में जो ठकुराइन कहने वाली है प्रतिज्ञा से, तो वो प्रतिज्ञा कभी भी नहीं करेगी, क्योंकि प्रतिज्ञा के स्वाभिमान में ठेस पहुँचने वाली बात कही है। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा जो है जो चुपचाप ठकुराइन के पैर धुलती है, क्योंकि प्रतिज्ञा को इस बात से कोई तकलीफ नहीं है। प्रतिज्ञा पैर धुलकर यहाँ पर धुलकर हो जाते हैं प्रतिज्ञा के पैर। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा थाल लेकर खड़ी हो जाती है और जाने लगती है। तभी ठकुराइन कहती है कि ये महारानी तुम कहाँ जा रही हो? तभी प्रतिज्ञा कहती है कि कहाँ जा रहे, मतलब मैंने आपके पैर धुले हैं, जैसे बाबूजी ने कहा मैंने वैसे ही किया है, फिर अब क्या बाकी है? तभी ठकुराइन कहती है कि ये पानी कौन पिएगा? ये पानी तुम्हें पीना होगा, मेरे पैर धुला हुआ पानी तुम्हें पीना होगा। प्रतिज्ञा कहती है कि नहीं, मैं ये पानी कभी नहीं पी सकती और ना ही कभी पीऊँगी, क्योंकि ये आप क्या मतलब क्या जताना चाहती हो कि आपका ये पैर धुला हुआ पानी मैं पीऊँ, क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है। और हाँ, पैर धुलना, मैं हमेशा आपकी सेवा, आपकी सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ और रोज़ आपके पैर धुलने के लिए भी तैयार हूँ। पर ये ऐसा कहाँ पर लिखा है जो पैर धुला होता है वो पानी हमें पीना होता है? ऐसे तो हम कभी नहीं कर सकते और ना ही करेंगे। जो आपको करना है वो आप कर सकती हो। ठकुराइन कहती है कि जो तू ये जल नहीं पिएगी, ये पानी नहीं पिएगी, तो मैं भी जल और अन्न त्याग दूंगी और मेरी मौत की जिम्मेदार तू होगी। तुम सोच ले अच्छे से, क्या तुम्हें ये पानी पीना है या नहीं? पर प्रतिज्ञा कहती है कि ये आपका, मतलब आप जो कहोगी मैं वो करूँगी, मतलब आपकी सेवा मैं करने के लिए तैयार हूँ और मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि आप ऐसी भूखी प्यासी रहे, पर ये जल तो मैं नहीं पीऊँगी। तभी कृष्णा आता है और अपनी अम्मा को समझाता है, पर उसकी अम्मा उससे कहती है कि तुम चुप बैठ। अपनी बीबी का चमचा बना फिरता है दिन भर घर में, अपनी बीबी का ही सुनता है। अपनी अम्मा बाबूजी की तुम्हें तो कोई परवाह नहीं है, और हाँ, तुम चुप ही बैठ, क्योंकि मैं। तभी ठाकुर सज्जन सिंह कृष्णा को बुलाता है और कहता है कि कृष्णा बाबा, तुम चुप हो जाओ, क्योंकि ये मामला इतना आसान नहीं है ना निपटाना। ये तो कृष्णा बहू को करना ही पड़ेगा, जो तुम्हारी अम्मा कह रही हो उसे तो करना ही पड़ेगा। ये पानी तो पीना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने बहुत बड़ा कांड किया है और इस घर की ठकुराइन और बेटे को, मेरे बेटे और मेरी पत्नी को जल भिजवाने का पूरा बंदोबस्त उसने कर दिया था। ये सज़ा तो बहुत छोटी है ना। आज तक इस घर के खानदान की बहू या बेटे आज तक किसी ने भी जेल नहीं जा गए हैं, और पहली बार तुम्हारी बीबी ने, तुम्हारी लुगाई ने आज हमारे परिवार को जेल भिजवाया है। तो ये तो सज़ा बहुत छोटी है, और ठकुराइन जो सज़ा दे रही है वो बहुत छोटी है। पर कृष्णा इस बात को तंग आते आते कृष्णा आप सोच समझ कर ही आगे बढ़ेगा। तभी यहाँ पर कृष्णा को पता चल जाता है कि ये मामला इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है। अम्मा भी अपनी जिद लेकर बैठी है और प्रतिज्ञा भी अपनी जिद पर अड़ी है, कोई भी नहीं पिएगा। कृष्णा आता है और वो प्रतिज्ञा के हाथ से थाल लेता है और वो पानी से खुद ही पी लेता है। जब यहाँ पर कृष्णा अपने माँ का जो पैर धुला हुआ पानी होता है वो पीता है, तो सबके सब कृष्णा की तरफ देखने लगते हैं कि कृष्णा ये क्या कर रहा है। प्रतिज्ञा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं कि कृष्णा ये पानी पी रहा है क्योंकि प्रतिज्ञा को पीना ना पड़े, क्योंकि मुझे पता है कृष्णा को कि प्रतिज्ञा स्वाभिमानी है, वो कभी भी ऐसे हरकत नहीं करेगी जो उसकी स्वाभिमान को ठेस पहुँचे। इसी वजह से कृष्णा ये पानी पी लेता है और कृष्णा कहता है कि देख अम्मा,
तेरे पैर पैर धुला हुआ पानी मैंने पी लिया, अब तुझे तो कोई शिकायत नहीं है ना। और हाँ प्रतिज्ञा, और मेरी अब शादी हो चुकी है तो हम दोनों भी एक ही हुए ना, इसमें क्या बड़ी बात है, उसने पिया क्या और मैंने पिया क्या। और तुझे तो हमेशा शिकायत रहती है या अपने बेटे से कि मैं निकम्मा हूँ, नाकारा हूँ। अब तुम्हारी शिकायत भी कम हो जाएगी और मेरे पाप भी धुल जाएंगे। तो चलो प्रतिज्ञा, हम तुम्हारे मतलब एक ही है हम प्रतिज्ञा। और हम यहाँ पर ठकुराइन एकदम से कृष्णा की तरफ देखने लगती है और मुस्कुराने लगती है। कृष्णा प्रतिज्ञा का हाथ पकड़ता है और उसे खींचकर वहाँ से ले जा